आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। आज तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने अपने निजी खर्च से बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया है। विधायक खुद बुंडू अनुमंडल अस्पताल परिसर में उपस्थित होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल प्रबंधन और बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर विजय प्रसाद की उपस्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर को सौंपा है, जिससे कोविड-19 के दूसरे दौर के इस भयावह स्वरूप से लड़ने में सहूलियत होगी और कम से कम विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी विधायक के दिशा निर्देश पर शहीद रमेश सिंह मुंडा सहायता शिविर द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। इस कार्य के लिए तमाड़ विधानसभा की आम जनता विधायक विकास सिंह मुंडा के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ में ये उम्मीद जताई है कि विधायक संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार नरेंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर विजय प्रसाद, गुला महतो, पार्षद चंदन मछुआ, राकेश साहू, बबलू कुंडू, अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे। पंकज आर्या की रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक। मुझे लगता है कि जब से कोरोना के हम लोग जिस वेव का बात कर रहे हैं उस वेव में मुझे लगता है कि पूरा विश्व नहीं, हमारा भारत देश के साथ साथ में हमारा झारखंड और हमारे विधानसभा क्षेत्र भी उससे प्रभावित होने से बचा है, ऐसा बात नहीं। हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन 20 से 25 केस हम लोग के क्षेत्र में आ ही रहे हैं और उनमें से कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की समस्या आ रही थी और उसकी व्यवस्था वर्तमान में यहाँ थी नहीं। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑक्सीजन की यहाँ व्यवस्था कराई है। यहाँ चूँकि कोविड केयर यहाँ शुरू नहीं हुआ है, मैं पहले एकदम साफ तौर से बता रहा हूँ, यहाँ पर कोविड केयर का इलाज नहीं होगा। हम लोगों ने इसकी व्यवस्था इसीलिए की कि अगर किसी को ऑक्सीजन की समस्या हो रही है तो यहाँ आकर आप ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रांची जो कोविड केयर का जो भी अस्पताल है वहाँ बेड मिल जाए और उसको हम लोग तुरंत वहाँ शिफ्ट कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ हमने व्यवस्था इसीलिए की कि लोगों को ऐसा नहीं हो कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके व्यवस्था किया गया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक था। बीच में कई क्योंकि मोबाइल के माध्यम से कई लोग इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे सीधे संपर्क भी कर रहे हैं और उस संपर्क में उनका ज़्यादा फ़ोन आता था जो कहीं ना कहीं थोड़ा जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नीचे जा रहा है, तो वैसे ही पेशेंट की मदद करने के लिए छोटा सा पहल हमने किया है और इसके आगे भी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम सब मिल करके इसके लिए प्रयासरत है, उसको भी पूर्ति करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहा है कि अगर संभव है तो यहाँ पर एक कोविड केयर यूनिट स्थापित करने को लेकर के, क्योंकि कोविड केयर यूनिट सेटअप करने में बहुत तरह की व्यवस्थाएं लगती है जो वर्तमान में यहाँ उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि उन सारी व्यवस्थाओं को अगर आप कर देते हैं तो यहाँ भी कोविड केयर यूनिट स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी वैसे लोग जो जिनको इमरजेंसी हो रही है उनका भी मदद यहीं पर स्थानीय रूप से हो सकता है। मांगे अपने टेलीफोनिक और पत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने किया। क्योंकि सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा अपील है कि जो भी लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी दवाई की व्यवस्था भी हमने अस्पताल में, चाहे बुंडू हो चाहे तमाड़ हो चाहे तीनों अस्पतालों में हमने उपलब्ध करा दी है। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो संबंधित अपने प्रखंड के अस्पताल में जाकर के वो दवा उपलब्ध है, वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।